शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि यदि लग्न में सूर्य जो होते हैं और वृषभ राशि के होते हैं, यानी कि वृषभ लग्न में सूर्यदेव अगर लग्न में ही होते हैं तो कैसे फल देते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने वाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, इस पर सबसे पहले तो किसी भी ग्रहों का प्रदेश करने से पहले वह क्या देखना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए कि ग्रह किस स्थिति का है। तो यहाँ पर सूर्यदेव चौथे भाव का स्वामी होकर लग्न में है। यह भी अच्छा एक राजयोग ही होता है कि यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। या यह भी सूत्र है कि केंद्र भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठता है तो यह भी सुखद फल ही देता है। यह दोनों सूत्र ही यहाँ पर लग रहे हैं, इसलिए यह अच्छी स्थिति कही जाएगी। हाँ, बशर्ते सूर्यदेव नवमांश में अन्य वृक्कुंडलियों में अच्छे हों, कम से कम अपने नीच राशि में ना हो, या लग्न कुंडली में जो राशि छठे आठवें बारहवें में हो उस राशि में ना हो। तो यहाँ पर देखा जाए 12वें भाव में जो मेष राशि है, इनकी ऊंच की राशि है तो उतना नुकसानदायक नहीं देंगे। यहाँ 8वें भाव में 9 नंबर की राशि है जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उतने भी बुरे फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य तभी फलीभूत होता है, फल दे पाता है जब उसे ज्ञान का सहयोग मिले। सूर्य का फल ज्ञान के सहयोग के आधार पर रहता है, परंतु यहाँ लग्नेश कौन बन जाते हैं, लग्नेश शुक्रदेव हो जाते हैं। शुक्रदेव से इनकी शत्रुता है। सूर्य देव शुक्र को भी शत्रु मानते हैं एवं शुक्र देव भी सूर्य को शत्रु मानते हैं। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है जो हमारे जीवन साथी एवं व्यवसाय का भी है। यहाँ पर ये अच्छी स्थिति, यानी कि इनकी दृष्टि अच्छी हो जाती है, परंतु सूर्यदेव विच्छेदात्मक ग्रह भी हैं। हालांकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर कभी भी अच्छी नहीं होती, सूर्यदेव विच्छेदात्मक ग्रह है। यह थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देने का काम तो करते हैं। यहाँ सूर्यदेव, हालांकि सूर्यदेव किस राशि में दिग्बल प्राप्त होता है, किस भाव में, तो सूर्यदेव को 10वें भाव में दिग्बल मिलता है। परंतु जब वृषभ राशि में जब सूर्यदेव होते हैं तो वैसे बलवान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी राशि से 10वें होते हैं। कोई भी ग्रह यदि अपने राशि से, अपने मूल त्रिकोण राशि से 10वें होता है, वह कोई भी ग्रह नहीं, सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव अपनी राशि से 10वें हो तो उन्हें सामान्यतः दिग्बल मिल जाता है, बलवान हो जाते हैं। अन्य ग्रहों पर भी हम लोग इसी प्रकार देख लेंगे। तो अब इसके बाद में यदि सूर्य देव वृषभ राशि में यहाँ पर होते हैं तो इस स्थिति में व्यक्ति के प्रतिभावान तो होता ही होता है, यह भी अच्छे फल देते हैं। सूर्य की दशाओं में लाभ भी अच्छा मिलता है। यहाँ पर सूर्य के अन्य ग्रहों के साथ में युति, तो हालांकि यहाँ पर चंद्रमा की अगर युति बनती है तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, लेकिन अस्त भी तो रहते हैं या क्षीण भी तो रहते हैं। उतना पूर्ण फल चंद्रमा के उच्च के होने का यहाँ पर नहीं मिल पाता। अगर बात की जाए मंगल की युति का, तो यह लाभ तो देते हैं, अच्छा ही लाभ देते हैं। भूमि भवन मकान इत्यादि की लाभ देते हैं, व्यक्ति के पास में होता है या लेना चाहता है तो उसमें यह युति लाभकारी हो जाती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ता है, चौथे भाव पर भी पड़ता है। मंगल की स्वराशि की दृष्टि पड़ती है, यह कुंडली को मांगलिक भी बनाता है।
यदि सूर्य एवं मंगल दोनों साथ में हो तो यह दो विच्छेदात्मक ग्रह ही हो गए, दोनों विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव यहाँ पर होता है। यहाँ पर मंगल देव शादी करवाने में तो उतनी समस्या नहीं देंगे, लेकिन शादी होने के बाद में, शादी में थोड़ा विलंब, विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव जब कुंडली पर पड़ता है तो थोड़ा शादी में विलंब होता ही है। एवं दाम्पत्य जीवन, विवाह के बाद में कुछ ना कुछ समस्याएं आती जाती रहती है। हाँ, यदि भाव पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ये सभी संभावनाएं कम हो जाती है। जब भी हम लोग प्रवेश करें, भाव पर अगर शुभग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो अनिष्टों की आशंका कम हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा प्रवेश करना चाहिए, इसे देखने में भी आता है। परंतु मंगल देव क्या है, यह सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। सप्तमेश मार्केश होता है एवं अष्टम द्वादशेश जो होता है लंबी बीमारी के कारण अस्पताल तक का भी सफर तय करवा देता है। और मंगल देव दुर्घटना के भी कारक हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि या सूर्य एवं मंगल की युति से कभी कभी चोट दुर्घटना से समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है। इससे सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। हालांकि दुर्घटनाओं से तो हम सभी को सचेत रहना चाहिए सदैव। अब चलते हैं, यदि बुध की युति हो तो अब बुध देव क्या है यहाँ पर, यह धन भाव के भी स्वामी हैं एवं पंचम भाव के भी स्वामी हैं। यह कुछ अच्छा फल दे दिया। जो मेष लग्न में जो सूर्य देव यहाँ पर बुध की राशि में थे, भले सूर्य देव के साथ मेष राशि में सूर्य एवं बुध की जो युति थी वह उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ थोड़ी ज्यादा ही अच्छा हो गया। क्योंकि मेष लग्न में यदि यहाँ पर मेष लग्न होता है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 या तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी हो गए, त्रिष्टाय भाव के स्वामी होने के कारण अकारक हो गए थे। परंतु यहीं अगर वृषभ लग्न में सूर्य एवं बुध की युति हो जाए तो बुधदेव क्या हो जाएंगे, धन भाव के स्वामी एवं पंचम भाव के स्वामी। बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, तो अधिक महत्व तो पंचम भाव का हो गया। ये विद्या बुद्धि विवेक भाव के स्वामी होकर के लग्न में अपने मित्र की राशि में हो गए। और बुध से सूर्य की मित्रता भी है, बुध सूर्य को मित्र मानते भी हैं। यह अच्छा स्थिति कहा जा सकता है, कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा। एवं बुध देव पढ़ाई लिखाई के भी कारक हैं इस कुंडली के लिए, क्योंकि यह क्या होगा, हालांकि बुध देव सीखने के, पढ़ने के कारक है और विद्या भाव के स्वामी होकर बैठे तो व्यक्ति स्वयं भी विद्यावान गुणवान हो सक होगा, साथ ही उनकी जीवन साथी भी, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो कह सकते हैं कि जातक भी बुद्धिमान एवं उनका जीवन साथी भी विवेकशील समझदार होने की संभावना है। अगर यही बुध के बाद में देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकारक बन गए, 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ गए। तो यह उतना अच्छा फल नहीं हुआ, क्योंकि अष्टमेश की ही युति बनी सूर्य बुध के साथ में। परंतु विद्या के क्षेत्र के लिए यदि व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा हो तो थोड़े अच्छे फल अवश्य दे देते हैं। विद्या बुद्धि के लिए पंचम भाव विवेकशीलता विद्या के लिए अच्छा हो गया, विद्या भाव का स्वामी लग्न में बैठा, यह भी अच्छा हो गया। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ जाता है, जिसके कारण अच्छा फल नहीं मिल पाता, भाग्य बार बार साथ नहीं देते। हाँ, ऐसे व्यक्ति जब जिसके लग्न में वृषभ लग्न की कुंडली हो और सूर्य गुरु की युति लग्न में ही हो, ऐसे व्यक्ति को
हमेशा धार्मिक कार्य, कुछ ना कुछ सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग देते लेते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी दृष्टि नवम भाव जो धर्म भाव है, जो पूजा पाठ मंदिर भाव है, उस भाव पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो व्यक्ति यहीं का कुछ काम अगर अपने दैनिक जीवन में लगा ले कि प्रतिदिन मंदिरों पर जाना, मंदिर पर थोड़ा झाड़ू उठाए या कुछ भी किया, थोड़ा मंदिर साफ सफाई कर दिया, बाहर बाहर दे, या मंदिर पर जाए प्रतिदिन दर्शन वगैरह ही करे, या यदि फुर्सत उतना भी नहीं है, अपने कार्यों के लिए जा रहा है व्यक्ति, बाइक से हो, गाड़ी से हो, या बस से ही जा रहा हो, और रास्ते में मंदिर मिलती हो, दिखती हो, तो कम से कम अपने सवारी में ही बैठे हुए हम मंदिर की तरफ ध्यान दे करके मंदिर को नमस्कार करें, तो लाभ मिलने की संभावनाएं होती है। अब चलते हैं शुक्रदेव। हाँ, शुक्रदेव यहाँ पर किस भाव के स्वामी हो जाते हैं? लग्नेश भी हो जाते हैं। शुक्रदेव क्या हो जाते हैं? लग्नेश हो जाते हैं। तो यदि लग्नेश एवं चतुर्थेश की जब युति हो जाए, लग्नेश एवं सूर्य, नहीं, हाँ, लग्नेश एवं चतुर्थेश, शुक्रदेव क्या है? लग्नेश है, और सूर्यदेव क्या है? सुख है। तो यह अच्छा युति हम कह सकते हैं कि होता है। यह जीवन में सुख बढ़ाने वाला है, वैभव बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि सूर्य एवं शनि की युति हो जाए, या इस लग्न में वृषभ लग्न की कुंडली हो और सूर्य शनि से युक्त हो, या शनि के द्वारा देखे जाते हो, तो यह अच्छा फल प्रदाता, राजयोग फल प्रदाता हो जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली में या तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव किसी भी ग्रह पर यदि उनकी दृष्टि पड़ती है, तो वह शुभ फल प्रदाता हो जाते हैं, पाप फल कभी नहीं देते, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, एवं दसम भाव के भी स्वामी हो गए, नवम दसम हो करके यह अति शुभ ग्रह बन गए, अच्छे फल प्रदाता हो गए। अब आते हैं राहु या केतु से। अगर सूर्यदेव अगर युक्त होते हैं, राहु या केतु से सूर्यदेव युक्त हो जाते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है, यह नुकसानदायक स्थितियां हो जाती है, यह ग्रहण योग का निर्माण होता है। ऐसे योग का उपाय हम सबों को अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर करना चाहिए या सुझाव देना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी एवं आप लोगों को ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। आज की कक्षा में हमने अपने जीवन के, जो हमारे गुरुजनों ने जो हमें सुझाव सलाह दिए या हमें ज्ञान मिला, उस आधार पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित कोई वैसी बात हो जो ना समझ में आया हो, वे सदस्य अपनी बातों को रख सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं।